दानवीरो मंगलम गौतमोऽग्नि मंगलम कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम वन्दे विद्यासागरम्। अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, परम उपकारी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक समण मुनि श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री प्रशस्त सागर जी मल्ली सागर जी आनंद सागर जी महाराज की, समस्त ज्येष्ठ मुनि महाराजों की, पूज्य मुनिवर श्री निश्चिंत सागर जी महाराज जी की, समस्त मुनि संघ की दीक्षा दिवस का यह पावन पुनीत अवसर, जहां पर हम 10 भाइयों को आचार्य भगवंत की अनुकंपा और उनकी वरदानी छांव तले हमको श्रवण पद की अनुभूति हुई थी। आज का यह वह पावन पुनीत अवसर आप सबके बीच में है। कहना तो बहुत चाहता था, लेकिन समय की प्रतिबद्धताओं ने संकोचित कर दिया है। एक संस्मरण के माध्यम से मैं अपनी बात को पूरा करता हूं। जब पहली बार आचार्य भगवंत का दर्शन हुआ, कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र की वह पावन वसुंधरा, हम 3 मित्र सागर से कुंडलपुर की यात्रा के लिए गए थे और वहां पता चला कि आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज का संग भी यही विराजमान है। और जैसे ही उनके संग को देखा तो एकदम मन आनंद से भर गया। ये भी नहीं जानते थे कि आचार्य श्री हैं। हम लोग तीनों मित्र वंदना करके जब हम बाहुबली मंदिर पहुंचे तो वहां भगवान के दर्शन कर रहे थे। आचार्य भगवंत भी संयोग वसात उसी मंदिर में पहुंचे और जैसे ही हम लोग दर्शन करके पीछे मुड़े तो आचार्य भगवंत देव वंदना कर रहे थे और हम लोग वहीं पास में खड़े हो गए और उनको देखते रहे। जैसे ही आचार्य श्री जिस मंदिर में वो रुकते थे उसी मंदिर की तरफ उनका विहार हुआ। हम लोग भी पीछे पीछे पहुंचे। क्षेत्र था, ज्यादा कोई भीड़ तो थी नहीं। आचार्य श्री और साथ में 2 ब्रह्मचारी थे, ब्रह्मचारी अशोक भैया और पूज्य प्रशस्त सागर जी महाराज जी, दोनों आचार्य महाराज के पास थे। जैसे ही हम लोग पहुंचे तो आचार्य महाराज ने उस मंदिर की तलहटी बाहर अपने पैर धोए और अंदर जाके एक सामान्य से पाटे पे जाके बैठ गए। जब उनको देखा, उनकी प्रखर मुद्रा, अपार चारित्र्य की दृढ़ता को देख के मन सम्यक श्रद्धा से भर गया। ऐसे होते हैं निर्भीक साधक जिनकी साधना एकदम निश्चल मन से नीचे की ओर अपना चेहरा और चेहरे पर मंद मंद मुस्कान सी दिखाई दे रही थी। हम लोग भी आचार्य महाराज के पास पहुंचे और उनके चरणों में प्रणाम किया, चरण छुए और आचार्य श्री ने हम सबको बहुत अच्छे से आशीर्वाद दिया। तब मन में एक भाव जगा कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी आपके जैसा बनूंगा।
ऐसी मन में कल्पना जागी। आज सुबह एक बच्चा आया था, उसने पूछा था कि महाराज जी, आखिर ऐसा क्या कारण है कि आप आचार्य श्री से इतने जल्दी प्रभावित हो गए? आप लोग सभी प्रभावित हो गए, हम ही नहीं हुए हैं प्रभावित, आखिर ऐसा कारण क्या है? तो हमने कहा, भैया, ना तो हम उनके ज्ञान से प्रभावित हुए, ना हम उनके चारित्र्य से प्रभावित हुए, ना उनके इतने सारे भक्त हैं, बहुत सारे भक्त हैं उनके आगे पीछे, ना उनको देख के हम प्रभावित हुए, ना हम उनके इतने शिष्य प्रशिष्य हैं उनको भी देख के हम प्रभावित नहीं हुए, तो फिर काय से प्रभावित हुए? तो वो बच्चा कहता, महाराज जी, इतनी सारी बातें बता दी, आखिर बताओ तो, आखिर प्रभावित काय से हुए? तो हमने कहा, मेरे पापी मन को उन्होंने भगवान बनने की प्रेरणा दे दी और उन जैसा बनने का एक ऐसा आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो गया, ऐसी प्रेरणा उन्होंने दे दी और हम प्रेरित हो गए। बस इससे ज्यादा हम कुछ नहीं जानते, बस इतना ही है कि उनको देख के मन में ऐसा भाव उत्पन्न हो गया कि भगवान, मैं भी आपके समान बनूंगा। मैं तो एक गंदी नाली का पानी था, लेकिन आचार्य भगवंत ने मुझे अपने गंगा जल में मिला के, गंगा में मिला के मुझे गंगा जल बना दिया। ऐसी प्रगाढ़ता होती है आचार्य भगवंत की, क्या कहें उनके बारे में। सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। मैं तो ठेठ बांस था, लेकिन उन्होंने अपनी कला से मुझे बांसुरी का रूप दिया। मैं तो वो मिट्टी था, लेकिन उन्होंने उस मिट्टी को पानी से सींचकर चाक पर रखकर, और मुझे बहुत सारी प्रतिक्रियाएं होती हैं इसमें कि किस प्रकार एक मिट्टी घट के रूप में बनती है, और उन्होंने एक सुडोल आकार देकर अग्नि में तपाकर मुझे मंगल कलश बना दिया है। और मैं क्या कहूं उनके बारे में, वो तो ऐसे मूर्तिमान साधक हैं जो समय सार और मूलाचार को अपने हृदय में विराजमान करते हैं, जिनका आचरण कुंद कुंद के जैसा है और जिनके विचार समंत भद्र महाराज जैसे हों। ऐसे साधक निष्ठ साधक आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज के बारे में शब्द बौने पड़ते हैं। और पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी महाराज के बारे में क्या कहूंगा। निरंतर अध्यात्म सिद्धांत की साधना में जो लगे रहते हैं, साथ में हम सब साधकों को संस्कारित करने का श्रेय उन्हें जाता है। आज तक संघ में जितने मुनि महाराज बने हैं या संघ में जो भी प्रवेश पाता है, वो सब बड़े महाराज जी के आशीष तले और शिक्षा और संस्कारों को वह प्राप्त करते हैं। ऐसे हमारे पूज्य ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनि श्री समय सागर जी महाराज, जिनके बारे में एक सूरज को दीपक दिखाने जैसा है, आगे भी बहुत सारे साधक हैं जिनको हमें सुनना है। बस मैं तो इतना ही कहता हूं कि एक शिष्य गुरुदेव के चरणों में पहुंचता है और प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मैं संसार के दुखों से बहुत पीड़ित हूं, हे प्रभु मेरे ऊपर कृपा कर दो, मैं संसार के दुखों से बचना चाहता हूं। तो आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, पड़वज्जदु सामण्यम यदि इच्छति दुख परिमोखम, संसार के दुखों से बचना चाहते हो तो तुम श्रामण्य पद को स्वीकार कर लो। तुम्हारे जीवन में भी वैसे ही सुख की अनुभूति होगी, और वो इंद्रिय जनित सुख नहीं, तुम्हें भी उस शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। और उनकी वाणी सुनकर और उसने अपने जीवन को परिवर्तित कर लिया। वैसे ही हमने भी आचार्य भगवंत के चरणों में अपने आप को समर्पित करके और उस जिनेश्वरी, उस भगवत दीक्षा को हमने प्राप्त किया है। आत्मशोधन का नाम दीक्षा है, संसार शरीर भोगों से विरक्ति का नाम वैराग्य है, और वैराग्य को सम्यक दिशा देने का नाम दीक्षा है। बस मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि हे भगवान, इस रत्नत्रय रूपी जो आपने दान दिया है, उसे
अपने जीवन की अंतिम सांसों तक बनाए रखूं और संलेखना पूर्वक मरण करके इस देह का विसर्जन हो और मैं भी आगामी समय में उस सिद्धत्व की अनुभूति कर सकूं और उस परम पद को प्राप्त कर सकूं। बोलिए आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज।